श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू के महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के मासिक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मेजबान जगमोहन शर्मा। और श्रोताओं, आज जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर अलका शर्मा, प्रेसिडेंट गांधी ग्लोबल फैमिली वुमेन विंग J&K। हाल ही में इन्हें महात्मा गांधी राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार हासिल हुआ है। अलका जी, आज के इस कार्यक्रम में पहले आपका स्वागत और आपको बहुत बहुत मुबारक जो आपको महात्मा गांधी राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार मिला है। आपका बहुत बहुत आभार इस मुबारकबाद के लिए और इसके साथ ही यहाँ पर स्टूडियो में मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी डॉक्टर अलका, आप गांधी ग्लोबल फैमिली की वुमेन विंग J&K की प्रेसिडेंट हैं। मैं तो चाहूँगा कि आप अपने अवार्ड के बारे में भी बताइए कि वो क्यों आपको मिला है, और उसके साथ साथ पहले ये बताइए कि गांधी ग्लोबल फैमिली का वुमेन विंग जो है वो महिलाओं के सशक्तिकरण, उनकी बेहतरी, उनकी जागरूकता के लिए क्या क्या काम करता है, किस तरह से करता है, इस बारे में बताइए। जगमोहन जी, आज से कोई लगभग 4-5 साल पहले जो है मेरे मन में हमेशा ये विचार आता था कि मुझे कुछ करना है, समाज के हित के लिए कुछ करना है। और ऐसा नहीं है कि पहले हम नहीं करते थे, पर फिर मेरा ध्यान जो है केंद्रित हुआ कि यदि हम महिलाओं की स्थिति जो है उसको सुदृढ़ करें, तभी जो है हम देश और समाज की तरक्की के बारे में सोच सकते हैं। तो गांधी ग्लोबल फैमिली मुझे एक ऐसा मंच मिला जहां पर मुझे ऐसा लगा कि जो गांधी जी सोचते थे कि हम अपने देश को तरक्की की राह पर ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए महिलाओं का सशक्तिकरण होना जो है बहुत ज़रूरी है। मैं उसी भाव को लेकर इसके साथ जो है जुड़ गई और मैंने जम्मू में सबसे पहले शुरू किया विमेन विंग। कुछ महिलाएं जो कि मेरे जैसी थी, जो मेरे जैसा सोचती थी, जो चाहती थी कि महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे आनी चाहिए, वो मेरे साथ जुड़ती गई। और धीरे धीरे कहते हैं ना कि जब लाइक माइंडेड लोग जुड़ते जाते हैं तो वो धीरे धीरे काफिला जो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम लोगों ने जब ये विमेन विंग कॉन्स्टिट्यूट किया, फिर दिमाग में आया कि अब हम किस किस क्षेत्र में अपना ध्यान जो है केंद्रित करें, क्योंकि कहते हैं गोल ओरिएंटेड अगर आप रहेंगे तभी आप कुछ अचीव कर पाएंगे। सो हमने सबसे पहले सोचा कि हम जो बहुत ज़रूरी है और जिस पे महात्मा गांधी जो हैं वो भी काफ़ी जोर देते थे, वो है नारी का शिक्षा का अधिकार हासिल करना। तो हमने कहा कि हम शिक्षा जो है, एजुकेशन, उसको जो है एम्फेसाइज करेंगे। और उसके लिए हमने गाँव में जाकर, शहरों में, हम जगह जगह स्कूल्स में जाते हैं, हम गांव में जाते हैं, पंचायत जो होती है वहाँ पर हम सरपंच जो हैं उनसे आग्रह करते हैं। फिर वहाँ पर जो भी एक पंचायत घर होता है वहाँ पर महिलाओं को एकत्रित करके हम लोग उनको बताते हैं कि अपनी बच्चियों को शिक्षित करना कितना ज़रूरी है, आपका स्वयं शिक्षित होना जो है वो कितना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से क्षेत्रों में जब हम सुदूरवर्ती क्षेत्रों में गए तो हमने देखा कि अभी भी महिलाएं जो हैं वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। और अक्सर ये भी देखा जाता है, खासतौर से जहाँ पर माता पिता जो है वो लेबर क्लास के हैं, वो सोचते हैं कि बच्ची अब बड़ी हो गई है, 8वीं 9वीं पहुँच गई है, नीचे छोटे छोटे भाई बहन हैं, तो इसको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, वो उस बच्ची को स्कूल से ही निकाल लेते हैं। सो ऐसे माता पिता को जागरूक करना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर यही बच्ची, जिसको आप कह रहे हैं कि घर बार देखेगी, छोटे भाई बहन जो उनको पालेगी, अगर यही बच्ची पढ़ लिख जाती है तो कल को जब एक अच्छी, हम कहेंगे, पद उसको प्राप्त होता है समाज में, तो वही बच्ची अपने घर को संवार भी सकती है और घर का स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं उसको बढ़ा भी सकती है, उसको रेज कर सकती है। इसके अतिरिक्त हमने अपना ध्यान केंद्रित किया जो कि बहुत ज़रूरी है महिलाओं को लेकर, दैट इज़ मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जिसकी हम बात करते हैं। हम जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो है वो बहुत ज़रूरी है। महिलाएं इस तरफ अपना ध्यान जो है कभी केंद्रित नहीं करती। और स्कूलों में भी हमारी जो है बहुत सी बच्चियाँ होती हैं आसपास, हम देखते हैं जिनको इसके बारे में बिल्कुल जागरूकता नहीं है। सो हम लोग ना सिर्फ वहाँ पर जाकर उनको कुछ वीडियोस भी दिखाते हैं, हम लोग उनको इसके बारे में जागरूक भी करते हैं, बताते हैं कि अगर आप अपने आप को स्वच्छ नहीं रखेंगे तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, किस किस्म की बीमारियां आपको अपने शिकंजे में जकड़ सकती हैं। जी डॉक्टर अलका, हम देखते हैं कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आ गए हैं। आप पायलट ले लीजिए, आप बेल्ट फोर्सेस में ले लीजिए, टीचिंग में, डॉक्टरी में, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं आगे नहीं हैं और अपनी काबिलियत है, अपना जो लोहा मनवा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसा पहले आपने कहा कि अभी भी बहुत सारी महिलाएं जागरूक नहीं हैं। बुनियादी बात, आपने स्वच्छता की बात की, आपने मासिक धर्म की बात की कि उस दौरान महिलाएं जो हैं जागरूक नहीं हैं और अपने लिए अगर उन्होंने पैड भी खरीदना है वो संकोच करेंगी, किसी से बात नहीं करेंगी। लेकिन एक पढ़े लिखे समाज में पुरुषों का भी ये योगदान बनता है कि वो अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवी को इन चीज़ों के बारे में जागरूक करें। तो आप जब गांव में जाती हैं, ये बातें आप किस तरह से लोगों को समझाती हैं, कन्विंस करती हैं और कितना उसका लाभ आप देखती हैं कि आपकी कोशिशों से हो रहा है?
जगमोहन जी, आपने बहुत ही एक अच्छा प्रश्न जो है पूछा है कि जब भी हम किसी भी जगह पर कोई भी कैंप लगाते हैं या किसी भी तरह का कोई जागरूकता का अभियान जो है शुरू करते हैं, वहाँ पर हमारा प्रयास तो रहता है कि महिलाएं आएं, उसके साथ साथ हमारी ये भी कोशिश रहती है कि उस घर के जो पुरुष हैं वो भी वहाँ पर जो है आने चाहिए। और हमने देखा है कि बहुत बार हमारी ये कोशिश जो है वो सफल भी साबित हुई है, क्योंकि जब हम महिलाओं की बीमारी के बारे में बात करेंगे तो हम पुरुषों को भी जागरूक करते हैं। और आपने जहाँ तक ये कहा कि महिलाएं संकोच करती हैं पैड खरीदने में, मैं आपको ये बताऊंगी कि हम पैड खुद लेकर जाते हैं और हम वहां पर बांटते भी हैं। और खास तौर से हमारा ये प्रयास रहता है कि घर के पुरुष जो हैं वो पैड जो हैं पकड़ें और वो जो है महिलाओं को सामने दें। और इसमें हमने देखा कि कई महिलाएं जो होती घूंघट की ओर में ढक जाती है कि नहीं नहीं ये आप क्या कर रहे हैं, हमारे ये हैं, हमारे वो हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि महिलाएं जो है वो थोड़ी ओपन होनी चाहिए, वो ये जो घूंघट से है उससे थोड़ा सा बाहर आना चाहिए। लोग लज्जा जो है ज़रूरी है, लेकिन ये हम कहते हैं संस्कार हमें ये नहीं सिखाते कि हम बीमारियों को पनपने दें। संस्कार हमारे ये नहीं सिखाते कि हम अपनी आज़ादी जो है उसका अधिकार को दूसरों से छीने या दूसरों को छीनने दें। हमें ये नहीं सिखाते। हमारे संस्कार सिखाते हैं कि हम लज्जा में भी रहें, लेकिन अपनी उन्नति के बारे में, अपने विकास के बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि हमारे से ही सब कुछ जो है वो संभव है। एक नारी चाहे तो वो पूरी हम कहेंगे दुनिया की तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि नारी शक्ति ऐसी है। और जैसा आपने कहा कि हम कैसा करते हैं, एक तो हमने आपको ये बताया कि हम जो है पैड्स लेकर जाते हैं, वो वहाँ बांटते हैं। इसके अतिरिक्त हम पुरुषों को भी आमंत्रित करते हैं। हम एक जो है इंटरेक्शन प्रोग्राम जो है वो करते हैं, वहाँ पर हम उनको भी आमंत्रित करते हैं कि अब आप बताइए कि आपके घर में ये महिला हैं, इनको, क्योंकि महिलाएं कुछ हमें अपनी प्रॉब्लम्स जो है समस्याएं बताती हैं, तो हम कहते हैं कि देखो इनको मासिक धर्म से संबंधित ये समस्या जो है आ रही है, आपकी ये बच्ची है, आपकी बच्ची को भी कल ये समस्या जो है उसका सामना करना पड़ सकता है, तो अब आप बताइए कि आपको क्या करना चाहिए। और बहुत खुशी है, मुझे बहुत खुशी है, अत्यधिक प्रसन्नता है आपको ये बताते हुए कि आज हमारा जो पुरुष प्रधान समाज हम जिसको कहते हैं, वो पुरुष भी स्वयं आगे आ रहे हैं। और गांव-गांव में भी पुरुष आगे कहते हैं कि नहीं, आप जो बात कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और मेरे घर में जब ऐसा हुआ तो मैंने इसके लिए इस तरह का जो है ये स्टेप्स लिए, ये पग जो है मैंने उठाए। और वहाँ जब ओपन डिस्कशन होती है तो फिर महिलाएं भी बोलती हैं, पुरुष भी बोलते हैं, और मुझे लगता है कि इस तरह का जो ओपन डिस्कशन है उसका एक नतीजा जो होता है बहुत बेहतर रहता है। और जहाँ जहाँ हम गए हैं हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और आज भी जब हम वहाँ पर जाते हैं तो बच्चियाँ भी आती हैं कि आपने हमारे पापा को समझाया था ना, आपने हमारी मम्मी को समझाया था ना, आंटी आपने बहुत अच्छा किया। तो जब वो बच्ची ऐसा बोलती है तब लगता है कि सही मायने में शायद हम अपने समाज की सेवा जो है वो कर पा रहे हैं और महात्मा गांधी का सपना साकार कर पा रहे हैं। डॉक्टर अलका, ये तो बात रही शारीरिक स्वास्थ्य की और स्वच्छता की। मैं बात करना चाहूँगा शिक्षा की। जैसे गांधी ग्लोबल फैमिली जो है उसकी आप J&K विंग की प्रेसिडेंट हैं, तो गांधी जी आत्मनिर्भरता की भी बात करते थे, समाजी बराबरी की, पुरुष और महिला एक बराबर हों, महिलाएं सशक्त हों। उन्होंने विलेज इंडस्ट्रीज को, कुटीर उद्योग कहते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए। तो आपका गांधी ग्लोबल फैमिली उसके लिए जो महिलाओं के सशक्तिकरण, उनके आत्मनिर्भरता के लिए जो काम करते हैं, मैं चाहता हूं कि उसके बारे में भी आप हमारे सुनने वालों को बताइए। जगमोहन जी, हमारे ये प्रयास रहता है कि हम जहाँ भी जाएं ना केवल स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करें, ना केवल शिक्षा जो है उसके बारे में बात करें। हमारा ये भी प्रयास रहता है, बहुत से कैंप हम लगाते हैं जिनको हम कहते हैं वोकेशनल कैंप्स, जहाँ पर हम समय समय पर किस तरह से आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। रोज़मर्रा के ये जो घर के काम हम करते हैं, जैसे अचार डालना है या कपड़े सीना है या कढ़ाई करना है, या आप जो है कुछ भी जो घर के हम काम करते हैं उनसे किस तरह से आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं, हम महिलाओं को इसके बारे में बताते हैं। और इसके लिए हम लोग जो है स्पेशल ट्रेनर्स जो हैं वो भी कई बार साथ लेकर जाते हैं, जो उनको पूरा सिखाते हैं कि अगर अचार डालना है तो उसको किस तरह से आपने बॉटल्स में डालना है या लिफाफों में पैक करना है, और उसके बाद किस तरह से मार्केट में पहुंचाना है, वो हम एक पूरा प्रोसेस जो है करते हैं। हम मड़ की बात करेंगे, वहाँ पे हमें एक महिला मिली थी और बहुत अच्छा जो है वो मिल्क केक बनाती हैं, बहुत अच्छा। तो हमने कहा कि भाई ये आपने बहुत टेस्टी बनाते हैं, तो आप इसको आगे क्यों नहीं लेके जाते। कहते हमें समझ नहीं आता कि हम इसको किस तरह से करें। फिर हमने उनको बताया कि आप ये बनाइए, हम लोग जो हैं अलग अलग मेले लगते हैं, वहाँ पर आपका स्टॉल लगवाएंगे, इस तरह से जो है आपका ये काम जो है बढ़ेगा। और आज बड़ा फख्र है
कि वो महिला जो है बहुत आगे जो है जा रही है, और एक छोटा सा मैं कहूँगी कॉर्नर में एक खोखा सा लगा के जो सामान बेचती थी, आज उनकी एक बहुत बड़ी दुकान जो है वो बन चुकी है, जगह जगह वो जा रही हैं और उनका मिल्क केक जो है वो बड़ा मशहूर हो रहा है। तो हमें ये प्रसन्नता होती है जब इस तरह से हम महिलाओं को सशक्त होते देखते हैं। ये तो रही आत्मनिर्भरता की बात, निजी स्वास्थ्य की बात। एक और समस्या जो है वो महिलाओं के साथ आती है कि उनका शोषण या उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस या किसी भी तरह उनके साथ भेदभाव जो हो, तो ऐसी स्थिति में क्या आपका जो वुमेन विंग है गांधी ग्लोबल फैमिली का, इसके पास ऐसा प्रावधान भी है उनकी मदद करने का? बिल्कुल सही। हमारा जो विमेन विंग है उसमें केवल एजुकेशनिस्ट नहीं है, उसमें केवल डॉक्टर्स नहीं हैं। हमारे विमेन विंग में हर फील्ड से महिलाएं जो हैं जुड़ी हैं, और इसमें हमारे पास बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो स्वयं एडवोकेट हैं, वकील हैं। सो हमारी कोशिश रहती है, कई बार हम लीगल सर्विसेज जो हैं वो भी लेते हैं। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि उनके शोषण की बात कर रहे हैं, तो हम लोग जब कैंप्स लगाते हैं, कई लीगल सर्विसेज के जो कैंप है, लीगल कैंप्स वो भी लगाते हैं, जहाँ पर हमारी ये जो वकील साथी हैं ये वहाँ बैठती हैं, ये उनको सलाह देती हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनती हैं, और जहाँ पर जो संभव हो सकता है हम पूरी मदद देने की कोशिश करते हैं। इसके अतिरिक्त कहीं आगे अगर उन्हें किसी वकील की आवश्यकता है किसी भी जगह पर, तो ये जो हमारी साथी महिलाएं हैं ये फ्री सर्विसेज जो है उनको प्रोवाइड करती हैं। समय समय पर हम लोग अपने मोबाइल नंबर जो है वो भी उनके साथ शेयर करते हैं, ताकि कभी भी देर रात को भी अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमें कांटेक्ट कर सके और हम समय रहते ही उनकी मदद जो है वो कर सकें। जी अलका जी, आपने बहुत विस्तार से बताया कि गांधी ग्लोबल फैमिली का जो वुमेन विंग है JNK का, यूटी का, ये कितना काम कर रहा है और अलग अलग क्षेत्रों में नशाखोरी से लेकर महिलाओं के शोषण तक उनके आत्मनिर्भर उनको बनाने के लिए कोशिशें हो रही हैं और उनको जागरूक करने के प्रयास हो रहे हैं। आपको महात्मा गांधी राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार मिला है, इसकी बधाई हम आपको दे चुके हैं। कैसा महसूस कर रही हैं, और ये पुरस्कार प्राप्त करने के बाद किस तरह से आपके जो हौसले हैं, आपका जज्बा है, प्रोत्साहन है, किस तरह से बढ़ा है? जगमोहन जी, इससे पहले मुझे दीदी निर्मला देशपांडे शांति पुरस्कार जो है वो भी मिला था, बड़ी खुशी हुई थी तब भी। लेकिन अब क्योंकि आप समझ सकते हैं ये पुरस्कार जो है महात्मा गांधी जी से, उनके नाम से संबंधित है। सो जब ये पुरस्कार मुझे मिला तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी जो है वो हुई है। ऐसा लगा कि शायद जिन सिद्धांतों पर हम चल रहे हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी मन में ये विचार भी आया कि क्या महात्मा गांधी जी जो कहते थे, क्या हम उस पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। लेकिन जब ये पुरस्कार मिलते हैं तो उससे लगता है कि नहीं, शायद समाज जो है हमारी इन सेवाओं को पहचान रहा है। और मैं ये भी कहूँगी कि ये शांति, ये जो मुझे सेवा पुरस्कार मिला है, आज मुझे मिला है, कल मेरे अपने विंग की बहुत सी महिलाएं जो हैं वो भी लेंगी, और जो और मेरे साथ जुड़ेंगी उनको भी ये मिलेगा। और जैसे जैसे मेरी ये महिला विंग जो है, इनकी महिलाओं को पुरस्कार इस तरह से मिलते जाएंगे, तो हम अपने आप को और अधिक सशक्तिकरण हम कहेंगे हम हो रहे हैं, अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे, अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे, और हमारे हौसले जो हैं और बुलंद होंगे, और उतनी ही ऊंचे हौसलों के साथ हम समाज में और अधिक जो है बदलाव लाने का प्रयास करेंगे, अपने प्रयासों को एक उड़ान देंगे, और ये उड़ान जो है फिर थमेगी नहीं। जी, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए इस पुरस्कार की आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अपने बिजी शेड्यूल से, अपने सेवा कार्यों से समय निकाल कर यहाँ पर आई और हमारे सुनने वालों के लिए बहुत सारी जानकारी आपने साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।